शाहनवाज हुसैन बोलिए, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है इसलिए ये सारे मुद्दे अब उठने लगे। तो देखिए, बिहार में विपक्ष पूरी तरह चुनाव से पहले ही हताश और निराश है। नंदकिशोर यादव जी ने जो कहा वो ये कहा, जब प्रचार हुआ कि पुल बह गया तो उन्होंने कहा पुल नहीं बहा है, पुल सही सलामत है। ये मेरे पास पुल की तस्वीर है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा लंबा पुल है। अरे शाहनवाज करीब 1.5 किलोमीटर का खड़े रिपोर्टर भी तो दिखाई रहे ना सर। बिहार की जनता और देश की जनता को नहीं तो आप ये बता दीजिए ना, पुल चढ़ने लायक हो गया क्या? अभी है, ये आप चले जाएंगे पुल पर गाड़ी लेके जब सड़क उसको जोड़ने वाली बह गई है? मैं ये कह रहा हूँ, आप जाएंगे गाड़ी लेके सर? रोहित जी नहीं आप जाएंगे? जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, तो फिर नहीं जा पाएंगे। यही तो सवाल है सर। नहीं जा पाएंगे जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट मैं 10 सेकंड बोल दूं। हाँ लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 लाख क्यूसिक मीटर से ज्यादा पानी छोड़ा गया और उसके वजह से बहुत पानी का दबाव हुआ, अप्रोच कटा है, अप्रोच को रिपेयर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह हाहाकार मचाया गया, पुल बह गया, पुल बह गया, पुल नहीं बह गया है, आरजेडी के लोग बह गए हैं। इनको इसी तरह से लगता है। बिहार में पुलों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया। जब बिहार में 15 साल पहले हमें हुकूमत मिली थी तो हमने कोसी पे, गंगा पे, पुनपुन पे, सब नदी पर बड़े बड़े पुल बनाए और हम कह रहे हैं हमने 15 साल में विकास का एक ऊंचा मानदंड स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन में ईमानदार सरकार अभी शाहनवाज जी, हमारे किशोर यादव हैं वो ईमानदारी के प्रतीक हैं। उनके बारे में इस तरह का शब्द बोलना, स्कूटर पर चलते थे, अरे स्कूटर पर तो वो अभी भी चलते हैं पटना सिटी की गलियों में। उनके बारे में जिस तरह आरोप, बिना तथ्य के आरोप लगाना, ये कहां जायज है? पर शाहनवाज जी, इस तरह का निराधार आरोप मत लगाइए। नंदकिशोर जी, शाहनवाज जी, अभी आपने कहा मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैंने 50 सेकंड बोलने दिया बिना रोक टोक के आपको। अभी आपने कहा वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो दिखाता हूं। जी, मैंने आपसे कहा कि ये पुल चढ़ने लायक है तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि नहीं साहब अभी तो पुल चढ़ने लायक नहीं है। वीडियो चल ही रहा है। हाँ सर, तो फिर बताइए वीडियो चला के कि पुल चढ़ने लायक है ना रोहित जी? नहीं चढ़ सकते ना सर उस पुल पे। अब तो क्या करे आदमी उस 264 करोड़ का जो आपने लगाया उसमें? क्या करे आदमी उस 8 साल के काम का जो आपने किया सर? पुल से, अरे साहब, पुल सही सलामत है रोहित जी। सर उस सलामती का क्या करे जिसमें चढ़ नहीं सकता आदमी, चल नहीं सकती गाड़ी? बोल्डर लगना चाहिए था। अभी बाढ़ का पानी आया रोहित जी, हम लोग कोसी के लोग हैं, कोसी की त्रासदी आई थी, बाढ़ आया था, बहुत सारी सड़क पुल बह गए थे। हम बिहारियों का ये दुर्भाग्य है कि पानी पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पानी नेपाल की तरफ से आता है, उस पर भी सियासत करने लगते हैं लोग, तो ये दुख होता है। शाहनवाज जी, 15 साल पहले जब आपकी सरकार नहीं थी, स्थिति न होती, लालू यादव की सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, तो आप लोग भी इसी पर सियासत करते थे। आज वो लोग उसी पर सियासत करते हैं। 15 साल में आप कम से कम ऐसा काम कर देते कि ये पानी वैसी तबाही ना लाता जिसके लिए आप पहले वोट पाते रहे। दिखा रहे हैं रोहित जी, एक सेकेंड मृत्युंजय जी, थोड़ा रुकते। पानी नेपाल से आता है रोहित जी, पानी नेपाल से आता है। नेपाल से कई बार वार्ता हुई है और यहीं पर नहीं, हमारे इलाके में भी, भागलपुर के इलाके में, नवगछिया के इलाके में, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये पूरा इलाका जलमग्न है और बहुत सी सड़कों का नुकसान हुआ है। यही अप्रोच नहीं कटा है। लेकिन जो सुबह से तो मतलब यादव जी ने कहा पुल बह गया, पुल बह गया। शाहनवाज जी, भैया पुल नहीं बहा, क्या मैं ये मान लूं? जरूर स्वीकार करें। शाहनवाज जी, क्या मैं ये मान लूं? आज तक के रिपोर्टर हैं। मृत्युंजय जी, मैं पूछ तो रहा हूं सर, कोई सवाल गलत लगे या आपको लगे कि नहीं मैं ढंग से नहीं पूछ पा रहा, तो आप फिर मेरी जगह आ जाइए। मैं पूछ रहा हूं ना सर, और वही सवाल पूछ रहा हूं जो आपके मन में है पूछने के लिए, जो आम आदमी पूछना चाहता है कि भाई पुल बहा नहीं, पर पुल चलने लायक है या नहीं? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं साहब चलने के लायक तो नहीं है। ये बात डॉक्टर अजय आलोक ने भी मानी कि नहीं अभी चलने लायक नहीं है, जब दुरुस्त किया जाएगा उसके बाद चलने लायक होगा। लेकिन उसके पहले एक सेकंड शाहनवाज जी, क्या सरकार से ये जनता मान ले बिहार की कि ये 2-2.5 महीना जब नेपाल से पानी आ जाता तो जनता भगवान भरोसे, फिर सरकार की उम्मीद ना करे वो? नहीं, ये देखिए रोहित जी, आपका एक बहुत वाजिब सवाल है। ये सही है कि नेपाल में जब ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो कई जगह हमारी सड़कों को, हमारे बिल्डिंग्स को, स्कूल के भवन को और लोगों के मकानों को बहुत दिक्कत होती है।
मैं कोसी के इलाके का हूँ, हमारे शहर का आधा पार्ट तो पूरा डूब जाता है मरौना ब्लॉक, और जो हमारे बांध के नीचे बहुत बड़ी दिक्कत दुश्वारी होती है। लेकिन उस कोसी के इलाके में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा पुल महासेतु बनाया, अभी रेल का भी वो काम हो रहा है। उसके बाद कोसी पर, गंगा जी पर, पुनपुन पर, इन सब नदियों पर बहुत बड़ा पुल का जाल बिछाया गया। कोई पुल रोहित जी नहीं टूटा है। लेकिन बाढ़ के वक्त में जो भी बिहार के लोग इस न्यूज को देख रहे होंगे वो जानते हैं कि अप्रोच में कई जगह कटाव होता है, जिसको हम तुरंत भरने का काम करते हैं। जैसा अजय आलोक जी ने कहा, हम जल्द से जल्द उसको भरेंगे। मैंने नंदकिशोर यादव जी से बात की है, उन्होंने कहा अप्रोच के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस पर झूठा इल्जाम लगा देना, भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा देना, एक ईमानदार मंत्री के स्कूटर पर सवाल उठा देना, वो तो मंत्री जी ने, भाई मंत्री जी ने तस्वीर रिलीज कर दी ना कि मैं को रेंज रोवर में नहीं फॉर्च्यूनर में चलता हूं और पहले साइकिल पर नहीं स्कूटर पर चलता था। वो तस्वीर हमने दिखा भी दी। और राजनीति में जब बयानबाजी होती है, आप दोनों पार्टियों के नेता जानते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं।